नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज की एक खास सुर्खी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। इस खास सुर्खियों में आप सभी लोगों को, और आज ये हमारा पहला वीडियो है, आप लोगों को एक ऐसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ऐसी वीडियो मिलेगी जो कहीं न कहीं से बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए रोचक होगी। ये एक खोज और जानकारी होगी कि भारत में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किन किन पहलुओं पर भारत में प्रधानमंत्री हमारे या तो हमारे देश के जो साइंटिस्ट लोग हैं, ये किन किन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। तो आज की पहली सुर्खी में हम लोग ये देख करके चलते हैं। कह रहा है कि क्या है खास इसमें। कह रहा है कि सर, चंद्रयान 3 को मिला प्रतिष्ठित पुरस्कार। जी हाँ, ये बहुत बेहतरीन पुरस्कार होता है। अभी इसके बारे में जानेंगे कि ये पुरस्कार क्या होता है, कैसे मिलता है। तो सर, कौन सा पुरस्कार चंद्रयान को मिला? जॉन एल स्वेगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है। सर, ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये पुरस्कार क्या होता है और ये कैसे होगा? सर, चंद्रयान 3 तो ऊपर है ना, उसको पुरस्कार कैसे दिया गया? क्या वो मानव है? तो आप लोगों को ये तो पता है कि चंद्रयान 3 हमारे भारत के द्वारा छोड़ा गया है। ये चंद्रमा पर गया है, उसके दक्षिणी ध्रुव पर गया है। ठीक है, तो इसको पुरस्कार क्यों दिया गया सर? और सर, इसका नाम स्वेगर्ट क्या है? तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के एंड पॉइंट तक बच्चों आप लोगों को मिल जाएंगी। चलिए बिना देरी करे आज समझते हैं कि स्वेगर्ट पुरस्कार क्या होता है, जो कि हमारे चंद्रयान 3 ने पा लिया है। अभी ये ज़्यादातर किसी को नहीं मिला हुआ है। तो बच्चों, आज का हम लोग देख के चलते हैं। तो ये अपना चंद्रयान 3 है और चंद्रयान 3 बच्चों हमारा पहुंच चुका है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ये देखो, ये हमारे पास में चंद्रयान 3 है। अब बच्चों यहाँ से देखो, इसको स्वेगर्ट जेआर पुरस्कार यहाँ से मिल गया है, जूनियर पुरस्कार। ठीक है, ये इसको सौंप दिया गया है। और ये हमारे पास में बच्चों चंद्रयान अपना 3 है। देखो, चंद्रमा पर पहुंच चुका है। ये जो हमारे पास में विक्रम लैंडर कहलाता है बच्चों, इसका जो पूरा पूरा का नाम है, इसे हम लोग कहते हैं कि ये विक्रम लैंडर है। ठीक है, ये हमारा विक्रम लैंडर है। और ये जो हमारे पास में है, इसे हम लोग प्रज्ञान रोवर कहा जाता है। तो अपना जो प्रज्ञान रोवर है बच्चों, वो तो यहाँ से है ही, लेकिन विक्रम लैंडर भी यहाँ से दिया गया है। इसका नाम है विक्रम, इसका नाम है प्रज्ञान। जो पहिए, जिसमें पहिया लगा हुआ है, देखो इसमें पहिया लगा है, ये जा करके चंद्रमा की सतह पर घूमेगा। और जब ये घूमेगा तो मतलब वहाँ पर कौन से खनिज हैं, कहाँ पर जल है, क्या नहीं है, तो इन सब का पता लगा के। तो जो गड़ारी लगी हुई है, जो गड़ारी के जैसे घूम रहा है जा करके, उसका नाम क्या होगा? रोवर। इसका नाम है प्रज्ञान। ठीक है, और ये जो हमारा लैंडिंग किया था, लैंडिंग करने वाले का नाम क्या है? विक्रम है। ठीक है, विक्रम साराभाई हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर बच्चों इसको रखा गया है, क्या? विक्रम। चलिए, अब इसको हम लोग और आगे बेहतरीन तरीके से समझ के चलते हैं। कुछ इसके फैक्ट हम लोग बताएंगे। कह रहे कि भारत के इसरो और चंद्रयान 3 की टीम को मिला है जॉन एल स्वेगर्ट जूनियर पुरस्कार, जो कि अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। ये उस व्यक्ति को दिया जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है, ये स्पेस के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, और कह रहा है कि अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, जिस कार्य को कोई नहीं कर पाता है, अगर तुम उस कार्य को कर लोगे तो जूनियर स्वेगर्ट पुरस्कार मिलता है। बच्चों, मतलब जो काम दक्षिण ध्रुव पर कोई नहीं कर पाता था, वो अपना चंद्रयान जाकर के लैंडिंग किया है, स्विफ्ट लैंडिंग किया है, इसलिए उसको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और यहीं से बातें हमारे पास में आती हैं, आखिर क्या है यह पुरस्कार, क्यों है यह इतना खास? चंद्रयान 3 मिशन ने क्या उपलब्धि हासिल की है, इसका भविष्य पर क्या असर होगा, इन सारे आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सब की हम लोग आगे जानकारी लेने वाले हैं। अब यहीं से हमारे पास में बच्चों कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 मिशन क्या होता है, इसको पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। बच्चों कह रहा है कि चंद्रयान 3 जो हमारा है, चंद्रमा पर जब ये लैंडिंग किया जा करके, तो चंद्रयान 3 को 14 जनवरी 2023 को इसरो ने लॉन्च किया था। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग करना था। ठीक है, कितनी तारीख को गया था सर? ये 14 जुलाई 2023 को ही गया था। तब हम लोग विद्यालय में बच्चों पढ़ा रहे थे, एक दूसरे का पठन पाठन कर रहे थे अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए बच्चों, ये तो हमारे पास में हो गया। कह रहा है कि इसका केवल और केवल मुख्य उद्देश्य बच्चों क्या था? स्विफ्ट लैंडिंग करना, कि उस पे जाकर के ये क्या करे, सुरक्षित तरीके से उसके ऊपर लैंडिंग कर जाए। और ये अपना चंद्रयान उसके ऊपर जाकर के लैंडिंग कर चुका है। अब क्या इसके अंदर से जो अपना ये गाड़ी निकल रही है, इसे हम लोग कहते हैं रोवर। और इस रोवर का नाम बच्चों क्या होता है? प्रज्ञान। अपने पास में ये क्या है? रोवर है। और ये जो अपने पास में बच्चों इसका क्या है? विक्रम है। और ये हमारी माता है, जिसे हम लोग प्यार से कहते हैं धरती माता। ठीक है, चलिए
तो सर यहाँ से ये देख लीजिए, इमेज में आपको सारी चीज़ें बराबर दिख ही रही होंगी। चलिए, तो यहाँ से हमारे पास में और क्या होगा, कह रहा है कि इसमें शामिल क्या थे। एक तो विक्रम लैंडर था जो कि सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा। ये जो चंद्रमा पर उतरा था, अभी पीछे देखा हमने। प्रज्ञान रोवर है, यही है जिसमें चंद्रमा की सतह पर महत्वपूर्ण खोजें की हैं। इसने बताया कि वहाँ पर जल जैसे कुछ अवशेष पाए गए हैं कि नहीं पाए गए हैं। 23 अगस्त को विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करके इतिहास रच दिया, और यह वह इलाका है जहाँ पहले कोई नहीं जा पाया आज तक। वहाँ पर अपना देश भारत पहुँच चुका है। किसकी वजह से? इस विक्रम की वजह से। चंद्रयान 3 को एक बार और छोड़ा गया था, लेकिन हम लोग उस समय असफल रहे थे। तो जिद भी किस बात का, किस जुनून का, जिसे हम इंडियन ना हासिल कर पाए। ठीक है, तो चलो, तो एक बात तो हमारे पास में ये हो गई। अब बच्चों कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण था? कि उस पर कोई उतर नहीं पा रहा था। एक बार हम भी फेल हो चुकी हैं, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कह रहा है कि अब सवाल उठता है कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव इतना खास क्यों होता है। तो चलिए जानकारी लेते हैं। इस क्षेत्र में वैज्ञानिकों को पानी की बर्फ मिलने की संभावना है, जो भविष्य में अंतरिक्ष अभियानों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। यहाँ की सतह और जलवायु चंद्रमा के बाकी हिस्सों में अलग अलग, जिससे नई खोजों के दरवाजे खुल सकते हैं। अगर भविष्य में कभी इंसान चंद्रमा पर अपनी कॉलोनी बसाना चाहते हैं तो पानी की उपलब्धता वहाँ जीवन को संभव बना सकती है। सुशांत सिंह राजपूत थे, बहुत फेमस एक्टर थे। MS धोनी नाम की जो मूवी बनाए हैं बच्चों, वो कहते हैं कि वहाँ पर भी ज़मीन क्या कर चुके हैं, ले चुके थे। ठीक है, तो वहाँ पर ज़मीन पर, चंद्रमा पर ज़मीन बिकने लगी है। आप भी अगर चाहो तो जा करके रेडी कराओ, सारी चीज़ें ले लो। तो वहाँ पर मतलब क्या कभी वहाँ पर जीवन संभव है? क्या वहाँ पर लोग रह सकते हैं? इन सारी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए इस विक्रम लैंडर को वहाँ पर भेजा गया है, और ये तरह तरह की वहाँ से जानकारी दे रहा है कि कौन सी खोज हुई हैं, वहाँ पर कौन सा खनिज है, कौन सा खनिज नहीं है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, सभी चीज़ों की मात्रा वहाँ पर ये क्या कर रहा है बच्चों, बता रहा है। जॉन एल स्विगर्ट पुरस्कार क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। अब आते हैं इस खास पुरस्कार पर बच्चों। यह स्पेस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जो उन अंतरिक्ष अभियानों को सम्मानित करता है जिन्होंने असाधारण तरीके से कोई उपलब्धि हासिल की हो। जहां पर कोई नहीं पहुंच सका, वहां पर चंद्रयान 3 पहुंचा, इसलिए उसको यह पुरस्कार दिया गया। ये क्यों दी? इसका नाम रखा गया है एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जॉन एल स्विगर्ट जूनियर के नाम पर रखा गया है, जो कि अपोलो 13 मिशन के दौरान अपनी सूझबूझ से संकट से उभरने में सफल हुए थे। मतलब अपोलो 13 जब हमारा मिशन गया था तो उसमें वो फंस गए, और उसमें से जो संकट से वो निकले, उसके लिए उनको एक सम्मान दिया गया उन्हीं के नाम के ऊपर, कि इस परिस्थिति से तुम निकल आए, कोई निकल नहीं सकता था, और उन्हीं के नाम के सम्मान के रूप में ये एक पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम ही क्या रख गया, जॉन एल स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार रख दिया गया है। इसरो को यह पुरस्कार मिलना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की वैज्ञानिक सफलता को पहचान दिलाने जैसा है। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है कि अगला हम लोग देख के चलते हैं। कह रहे कि भारत की इस सफलता का क्या मतलब हो सकता है भाई। तो कह रहा है कि इसरो की इस सफलता ने भारत को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने का चौथा देश बन गया है। चंद्रमा की सतह पर तो और देश जा चुके हैं, लेकिन अपना भारत दक्षिण ध्रुव पर पहला है। कह रहा है कि इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही नहीं यह कर पाए थे। यह पुरस्कार इस बात का प्रमाण है कि भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी अब विश्व स्तर पर अग्रणी बन रही है। चंद्रयान 3 की सफलता आने वाले गगनयान और लोगों को देखने के बाद में ये लगा कि यार अपना भारत भी कितना आगे बढ़ रहा है, और चंद्रयान 3 को ये जो इस तरीके से मिशन के लिए, इस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए एक पुरस्कार मिल चुका है। आप लोगों को भी अपनी परीक्षाओं को पास करने के बाद में एक पुरस्कार मिलेगा, जिसके लिए आप लोगों को समाज में एक अलग नज़रिए और तौर तरीके से देखा जाएगा। इसलिए बच्चों पढ़ाई को शानदार तरीके से करें।
चंद्रयान की तरह आप भी अपने लक्ष्य को उस तरीके से हासिल करें कि जिन चीज़ों की असंभव दुनिया कामना करती है कि आपसे वो नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को संभव करके दिखा दें कि हमसे ही वो हो पाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं एक नए अंदाज में। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व ऐसे बनाएं कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो। ध्यान रहे कि महिलाओं का सम्मान करें। चलते हैं, जय भारत।